चलो आज करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स और इसमें कौन सा करेंगे हम? वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है कि बस जो क्वेश्चन है उसमें थोड़े से उलझने डाली हुई हैं, गुंजन उसको सुलझाना है। कैसे करेंगे? पहले मैं एग्जांपल करता हूँ, फिर आपको मैं बता दूंगा, उसका समझा दूंगा उसको, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर which divides 85 and 72, leaving remainder 1, 2 respectively। ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जो कि 85 और 72 को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितने आए। जब वो 85 के साथ डिवीजन हो उस नंबर की, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और अगर 72 के साथ डिवीजन हो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर ऐसे करें, अगर 85 में से 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 84। मतलब भी वो वाला जो नंबर होगा 84 को इक्वली डिवाइड करेगा, लीविंग नो रिमाइंडर। ठीक है। और 72 में से अगर 2 रिमाइंडर माइनस कर दें तो 70 आ जाएगा, लीविंग वो नंबर जो 70 आ जाएगा, वो नंबर 70 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, लीविंग नो रिमाइंडर। ठीक है। लेट the number is x। okay, it means it, which implies that when x divides 85 and 72, it will leave remainder 1, 2 respectively। So it means 85 minus 1 is equal to 84, and 72 minus 2 is equal to 70. These numbers are completely divisible by x। okay, so अब हमने वो नंबर फाइंड करना है, जो नंबर होगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 84 और 70 को, वो इससे छोटा होगा। अगर हमने छोटा फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? हम HCF निकालेंगे। ठीक है। तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 84 की क्या आएगा? ये आ जाएगा 84 का 2/2/3/7, और यू कैन से दैट। ओके,
2^3 × 7। और अगर 70 का करें तो क्या आएगा? 257, 2, 5 और 7। तो HCF क्या होगा? ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है, और इधर कौन सा कॉमन है? 7। ओके, HCF क्या होगा? CF is 2 and 7, 14. So 14 is the number, this is the required number. Okay, hence 14 is the required number. बिकॉज अगर 14 को आप डिवाइड करो 84 से तो ये आएगा 6, और अगर 85 से करो तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और 14 को अगर 70 से डिवाइड करोगे तो उसका आ जाएगा रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और अगर 72 से करोगे तो रिमाइंडर 2। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर है जैसे 85 और 72, जैसे 84 या 72 या 80 है, और अगर 84 और 70 है, तो कोई नंबर फाइंड आउट करना है कि जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो ये नंबर इनसे छोटा होगा। तो छोटा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? HCF। और अगर इन नंबर से बड़ा नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? LCM लेंगे। ओके, ये बस याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। ओके, Priya takes 18 minutes to complete one round. Okay, while Ramesh takes 12 minutes to complete the same. Okay, suppose they start together at the same time
and in the same direction. Okay. Find after how many minutes will they meet again at starting point. पहले अपने क्वेश्चन पढ़ना है. जितना बड़ा क्वेश्चन है आंसर तो बहुत छोटा सा है, इसका सोल्यूशन तो बहुत छोटा सा है. वो कहते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है. देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है. यहाँ से प्रिया और रमेश इस फील्ड को, प्रिया जो है कितने मिनट में कंप्लीट करती है? 18 मिनट में. ये 18 मिनट में, और रमेश इसको 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है राउंड को. तो दोनों इकट्ठे यहाँ से शुरू होते हैं, प्रिया और रमेश, ठीक है, और इस तरफ चलने लगते हैं, ठीक है. तो वो कहता है कि अगर दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट हुए, एक ही डायरेक्शन में उन्होंने मूव करना शुरू किया, तो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी देर बाद, कितने मिनट्स के बाद वो मिलेंगे, ठीक है. तो ये तो प्रिया जो है वो 18 मिनट में यहाँ पे पहुँचेगी, रमेश तो पहले पहुँच जाएगा, 12 मिनट में पहुँच जाएगा, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है? वो 18 मिनट के बाद ही, ठीक है ना, 18 मिनट के बाद ही कभी मिलेंगे ना. इससे मतलब, इससे कहने का मतलब है कि वो 18 और 12 मिनट से जो मिनट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे जब वह दोबारा इस पॉइंट पे मिलेंगे. अगर हमने गिवन नंबर से ज़्यादा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है. तो फाइंड, अब 18 का एलसीएम, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप, ठीक है. 18 क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर. और 12 का 2 2 and 3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3. तो एलसीएम क्या होगा इनका? एलसीएम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? 36. तो रिक्वायर्ड किया दोबारा वो यहाँ पे 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे, ठीक है. वो 18 और 12, इसके ज़्यादा अगर निकालना है तो हम एलसीएम निकाला है, तो 36 मिनट आया. तो ये 36 मिनट के बाद वहाँ पे, ठीक है. ये हमें सोचना है बस दिमाग लगा के कि एचसीएफ कहाँ पे निकालना और एलसीएम कहाँ पे निकालना. यही वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है. चलो आगे एक और करते हैं.
example, on a morning walk, on a morning walk, three persons step off together. Okay? And their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter. ठीक है? What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance, ठीक है, and complete steps. Okay? अभी हमने क्या निकालना है, देखिए आप पढ़िए। तीन आदमी निकले सैर के लिए, सेम टाइम पे निकले, और उनका जो कदम है, उनका जो एक कदम का जो है मैयर है वो 40 सेंटीमीटर है। मतलब जो एक बंदा चलता है, एक कदम लेता है तो उसका 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, दूसरा 42 सेंटीमीटर, तीसरा 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक? वो कहते हैं कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करें कि वो सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाए और डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाए और डिस्टेंस भी सेम हो जाए। तीनों डिस्टेंस भी सेम हो जाए और स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो इसका मतलब है 45 सेंटीमीटर से, तो अगर ये निकालना है डिस्टेंस तो 45 और 42 और 40 सेंटीमीटर ज़्यादा ही निकालना है ना। तो अगर हमने ज़्यादा निकालना है तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। सो फाइंड एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर। 40 की फैक्टराइजेशन करो तो वो कितने आएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5। 45 का कितना आएगा, सॉरी 42 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 45 का 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, ऑफ 40, 42 एंड 45 का एलसीएम क्या होगा, ये होगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर, ठीक है, 5 एंड 7। ओके, तो ये इसका आ जाएगा हमारा 2, 5,
520। इसका मतलब होगा इतने सेंटीमीटर अगर होगा, इतना डिस्टेंस कवर करेंगे तो स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब दीज आर द मल्टीपल ऑफ इसके 2520 के, और डिस्टेंस भी इक्वल कवर करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लो, दीज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 2520। ठीक है, अगर 40 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2520 को आप करो 63 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, और सॉरी 63 स्टेप्स आ जाएंगे। ओके, लगी समझ? ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका ये, फिर रियल चैप्टर, रियल नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन। Example, explain whether the number 3 multiplied by 5 multiplied by 7 plus 7 is a composite number। हमने ये निकालना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो होता है जो कि प्राइम, जो फैक्टराइजेशन, जो इसके फैक्टर्स जो होंगे प्राइम नंबर्स के होंगे। ठीक है, ये होगा कंपोजिट के, एक तो जो प्राइम नंबर रहा हो, प्राइम नंबर, not prime number, and factors are more than 2। ठीक है, और एंड कंपोजिट नंबर जो होता है फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अभी यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है 3 multiplied by 5 multiplied by 7 plus 7। इसमें से हम अगर 7 निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये आएगा 3 multiplied by 5 plus 1। ओके, 7 9। फिफ्टीन 16 7 मल्टीप्लाई 16 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, सो सिंस the
number is product of prime numbers. So this is a composite number. Okay, तो बस आप बाकी की आप एग्जांपल्स कर लेना, आपको समझ लग जाएगा बेसिस के। लेकिन एक ही बात याद रखना, अगर गिवन नंबर्स जो हैं उसका आप बड़ा निकालना उनसे, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और अगर छोटा निकालना तो एचसीएफ करेंगे। ये बात का ख्याल रखना, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। ओके, थैंक यू।